बीरू मगरमच्छ के आतंक से सभी जंगल के जानवर बहुत दुखी थे। जब भी किसी जानवर को प्यास लगती, वह पानी पीने के लिए तालाब के पास आते तो बीरू मगरमच्छ के लिए कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर आते, जिससे बीरू मगरमच्छ लाई हुई चीज को खाता और खुश होता। बीरू मगरमच्छ का अब मुंह ज़्यादा ही खुल गया था। वह लगान के तौर पर किसी को भी नहीं बख्शता था, चाहे वह कोई पक्षी हो या कोई जानवर हो। माँ, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है माँ, मुझे पानी पीना है। बेटा, मेरे पास अभी बीरू मगरमच्छ को देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं बेटा। ऐसा करो बेटा, हम रात को जाएंगे और बीरू मगरमच्छ के तालाब में जाकर चुपके से चोरी से पानी पिएंगे। ठीक है माँ, मगर मुझे अभी बहुत प्यास लग रही है माँ, मैं क्या करूँ माँ, मुझे बहुत जोरों से प्यास लग रही है। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, थोड़ा इंतज़ार करो, अभी रात होने वाली है, फिर चलेंगे मेरे बच्चे, थोड़ा इंतज़ार करो। जैसे ही रात होती है, वह हिरन अपने बच्चे को लेकर तालाब के पास जाती है। जैसे ही उसका बच्चा पानी पीने लगता है, इतने में पानी की हलचल सुन मगरमच्छ किनारे में आ जाता है। ओ हिरन के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई पानी पीने की, और तूने कुछ लगान भी नहीं दिया मुझे। इतने में वह हिरन मादा मगरमच्छ के पास आ जाती है और उसे बच्चे पर हमला करने से रोकती है। बहुत जोरों से चिल्लाती है, जिस कारण जंगल के सभी जानवर वहां पर आ जाते हैं। यह सब कुछ देखकर मगरमच्छ हिरन मादा को छोड़कर भाग जाता है, लेकिन हिरन मादा के पैर में कुछ ज़्यादा ही चोट लग जाती है, जिससे वह खड़ी नहीं होती है। माँ, तुम्हें क्या हुआ माँ, तुम ठीक तो हो ना माँ, तुम्हारे पैर से बहुत खून निकल रहा है माँ। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, तुम अपना ध्यान रखना। मुझे लगता है अब मेरा समय आ गया है, मैं जा रही हूँ मेरे बच्चे, मेरे मरने के बाद अब तुम अपना ध्यान रखना। यह बात कहकर हिरन माता मर जाती है। उसके बाद उसका बच्चा इधर उधर घूमता है। अचानक ही जंगल में वह खाना ढूंढते ढूंढते जाता है। देखता है एक गाय एक पेड़ के नीचे दबी होती है। वह गाय को देख बहुत दुखी होता है। अगर मेरे अंदर शक्ति होती या मैं बहुत बलवान होता तो मैं इस पेड़ को उठाकर किनारे में फेंक देता। इतना ही कहते ही वह पेड़ अपने आप उसके ऊपर से हट जाता है, जिससे उस गाय की जान बच जाती है। ऐसे ही अब हिरन के बच्चे को पता चल गया कि हो ना हो ये मेरी माता का आशीर्वाद ही है कि मेरे अंदर शक्ति आई है। वह धीरे धीरे सभी जानवरों की मदद करती जंगल के। एक बार
जंगल में भूकंप आ गया, जिस कारण जंगल में बड़े बड़े दरख्त टूटकर गिर गए और बड़े बड़े पेड़ आकर जंगल में बिखर गए, जिससे बड़े बड़े पर्वत टूट टूट कर जंगल में आकर बिखर गए और उनमें से एक पेड़ आकर उस मगरमच्छ के ऊपर गिर गया, जिससे मगरमच्छ दब गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मुझे कोई है, मुझे बचाओ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मगरमच्छ के शोर और चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जंगल के सभी जानवर तालाब के पास आकर खड़े हो गए। साथ में हिरन का वह बच्चा भी आया। उसने देखा हिरन बहुत तकलीफ में है और उसने अपने जादू से हटा दिया। अरे प्यारे बच्चे, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, मगर मैंने तेरी माँ को मारा, तूने फिर भी मुझको और मेरी जान बचा दी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने ऐसा क्यों किया? तूने मेरी जान कैसे बचाई? तो हिरन के बच्चे ने जवाब दिया कि मेरा काम ही यही है। कोई बात नहीं अंकल, फिर क्या हुआ? आपने अपना कर्म किया और मैंने अपना कर्म किया। वह मगरमच्छ बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने आगे से कसम खाई, आज के बाद मैं कसम खाता हूँ कि मैं कभी भी जंगल में किसी जानवर को दुखी नहीं करूँगा और यह तालाब सबके लिए, पानी के लिए अब हमेशा के लिए खुला है।